रवा माह महंगाई की शरह 1 से 1.5% तक महदूद। अप्रैल में महंगाई बढ़कर 2 से 3% तक जा सकती है। वजारत खजाना की महंगाई इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। तरसीलात ज़र बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 69 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। बादल फिर बरसने को तैयार। बलाई और वस्ती इलाकों में आज से अगले 3 रोज तक बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में तेज हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया स्पेल दाखिल। आज से शदीद बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क साली का सामना। सितंबर से मार्च तक 40% कम बारिश रिकॉर्ड। खुश्क साली का नया अलर्ट जारी। तरबेला और मंगला डैम समेत मुख्तलिफ दरियाओं में पानी की सतह इंतहाई निचले दर्जे पर। तरबेला डैम और चश्मा बदस्तूर डेड लेवल पर मौजूद। काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा खत्म हो गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वजीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी समेत तमाम सियासी क़यादत का अफसोस का इजहार। मरहूमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। बानी से मुलाकात कराई जाए तो PTI कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के नए इजलास में शिरकत कर सकती है। सलमान अकरम राजा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान के मामले पर सबको फौरी तौर पर बैठना चाहिए। ऐसा हल निकाला जा सकता है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश न हुए। 2 रुकनी बेंच ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। पेशावर में कैशवैन लूटने वाले मुलजिम पकड़े गए। लूटी गई रकम और असलहा बरामद। SSP ऑपरेशंस मसूद बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, कैशवैन के ड्राइवर ने खुद दरवाजा खोला। SOPs के तहत गार्ड कैशवैन में बैठे थे। वैन में मौजूद अफराद को गोली चलाने से रोका। व्हाइट हाउस इंतजामिया की बड़ी गलती। यमन पर हमलों का मंसूबा चैट ग्रुप में लीक कर दिया। अमरीकी सहाफी को हुसियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर घंटों पहले मिल गई। वजीर दिफा ने मंसूबा चैट ग्रुप में डाल दिया, जिसमें दी अटलांटिक का चीफ एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग भी शामिल था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाक़े को कौमी सलामती का इशू बना लिया। वजीर दिफा का सहाफी की साख पर हमला धोखेबाज करार दिया। व्हाइट हाउस में तहकीकात जारी। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर सलामती कौंसिल में उठा दिया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा तवील अरसे से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मसले का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी। कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक यकीनी बनाए। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की बहस में गुफ्तगू। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर भी रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान कमीशन का बानी रुकन 181 एहलकार आलमी अमन और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 3000 से जायद पाकिस्तानी एहलकार अब भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला मरहूमा के दराजात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी समेत तमाम सियासी क़यादत का अफसोस का इजहार। मरहूमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ अपीलें सुनेंगे।
बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बातचीत की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए। जो जमातें इजलास में नहीं आ सकी, हुकूमत को उन्हें कायल करना चाहिए। अपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। जाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मिलकर दुश्मन को शिकस्त देंगे। पीटीआई 9 मई पर माफ़ी मांगे तो कोई गुंजाइश हो सकती है। उनकी हुकूमत में भी साथ बैठने के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं। तहरीक इंसाफ उन कुव्वतों के साथ खड़ी है जो दहशतगर्दी कर रही हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर की कोई पोजीशन नहीं, वो सिर्फ सियासी बयानात देते हैं। आर्मी चीफ ने इजलास में कहा, गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। हमने इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं की, किसी की बेवफाई हमारे काम आ गई। बानी पीटीआई के किसी से माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है तो निकाल दे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के क़याम के लिए बातचीत भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही है। पंजाब के काश्तकारों के लिए आसानियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम उगाओ स्कीम के तहत डिजिटल कुरानदाजी की। पहला ट्रैक्टर भावल नगर की खातून काश्तकार का निकला। वज़ीर आला पंजाब के बीट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। कराची समेत सिंध भर में आज एहतजाज। शर्जील नब मेमन कहते हैं, सिंध के मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कराची में दंदनाते टैंकर्स ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर, हलीम आदिल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पेशावर में कैश वैन लूटने वाले मुलजिम पकड़े गए। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि कैश वैन के ड्राइवर ने खुद दरवाजा खोला। एसओपी के तहत गार्ड कैश वैन में बैठे थे। वैन में मौजूद अफराद को गोली चलाने से रोका। मुलजिमों से लूटी गई रकम और असलहा बरामद। बादल फिर बरसने को तैयार। बालाई और वसी इलाकों में आज से अगले 3 रोज तक बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया स्पेल दाखिल। आज से शदीद बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर से मार्च तक 40% कम बारिश रिकॉर्ड। तरबेला डैम और चश्मा बदस्तूर डेड लेवल पर मौजूद। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर वेनेसिया लॉयड का कहना है कि भारतीय हुकूमत जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया की बड़ी गलती। यमन पर हमलों का मंसूबा चैट ग्रुप में लीक कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी को हुसियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर घंटों पहले मिल गई। वजीर दिफा ने मंसूबा चैट ग्रुप में डाल दिया, जिसमें दी अटलांटिक के चीफ एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग भी शामिल थे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाक़े को कौमी सलामती का इशू बना लिया। वजीर दिफा का सहाफ़ी की साख पर हमला धोखेबाज करार दिया। व्हाइट हाउस में तहकीकात जारी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस और रफा पर ताबड़तोड़ हमले। बमबारी से 24 घंटे में 65 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज हमदान बिलाल पर यहूदी आबादकारों का हमला। सेहूनी फोर्स ने पथराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इसराइली तैयारों की शामी एयरबेस तिदमर पर भी बमबारी। अहम तनसीबात तबाह। ग्रीनलैंड मुस्तकबिल में अमरीका का हिस्सा होगा। यह हमारी कौमी सलामती के लिए अहम है। सदर ट्रंप की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स और नायब सदर की एहलिया रवा हफ्ते ग्रीनलैंड का दौरा करेंगे।
सिटी मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल में छठे रोज़ भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। अपोजिशन रहनुमा ओज़गेर ओज़ेल का हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाने का ऐलान। अनक़रा में मुज़ाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन, वाटर कैनन का इस्तेमाल, दर्जनों मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। सदर रजब तैयब अर्दवान ने मुज़ाहिरों को तशद्दुद की तहरीक करार दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 कल होगा। शाहीनों की वेलिंगटन में भरपूर मशक़ें, कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। शाहीन अफरीदी और शादाब खान की जगह बेंच पर बैठे प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुछ बरतरी हासिल। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा, हारने के बावजूद टीम में फाइटिंग स्पिरिट है। यूएफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स, इंग्लैंड ने लाटविया को 3-0 से शिकस्त दे दी। पोलैंड ने माल्टा को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से ज़ेर किया। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। कोको गॉफ की अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से छुट्टी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सीड अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। और न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। टॉम लीथम क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी नजात फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और निक केली पहली बार स्क्वाड में शामिल। IPL की वजह से अहम खिलाड़ी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 29 मार्च को नेपियर में होगा।